जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुर्मी समाज का संपूर्ण इतिहास। कुर्मी समाज का इतिहास कहाँ से है, क्योंकि इसको लेकर के हमारा जो विवाद चल रहा है वो बहुत बड़ा ही विवाद चल रहा है एसटी सूची में शामिल करने को मांग को लेकर के। तो हम जानेंगे क्या कुर्मी समाज सच में एसटी था, क्या कुर्मी समाज का वंशज सच में आदिवासी था, क्या कुर्मी समाज का आदिवासी का इतिहास क्या है। चलिए बात करते हैं। पहले हम पूरा बात करेंगे प्राचीन काल से लेकर के वर्तमान तक, यानी कि प्रेजेंट, यानी कि अभी तक क्या है सो। ठीक है, शुरू से बात करेंगे कि पहले हम बात करेंगे कुर्मी शब्द। कुर्मी शब्द जो है उसका उत्पत्ति, यानी कुर्मी समाज जो है, यानी कुर्मी जाति का उत्पत्ति, यानी कुर्मी समाज का जन्म कहाँ से हुआ। ठीक है, कुर्मी समाज जैसे लोग क्या करते थे, वो प्राचीन काल से वो आर्य समाज से। किसी इतिहासकार का मैं एक किताब में देखा तो उसमें लिखा गया था कि आर्य समाज से पहले से कुर्मी समाज यहाँ पे खेती कर रहा है। लेकिन चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है इसका सच्चाई। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि सबको ये जानकारी मिले और आपस में लड़े नहीं कि आखिर कुर्मी कौन है। ठीक है, चलिए जानते हैं। चलिए, जैसे हमारा कुर्मी शब्द, जो कुर्मी शब्द एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, कुर्मी शब्द का पहले क्या कृषि करते थे, कृषि करने वाले लोग जो है उसे कुर्मी कहा जाता था। लेकिन किसी वैज्ञानिक जो काम, किसी विद्वान का जो है वो सिद्धांत है कि वो कुरु का वंशज था। ठीक है, कुरु को वंशज से इसे जोड़ा जाता है। जैसे कुरु महाभारत था, वो कुरु जनपद जो था वो उससे जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इतिहासकार जो था, ब्रिटिश इतिहासकार 1810 में, ठीक है, विलियम क्रॉक जो था वो 1896 में एक बुक लिखा था। ठीक है, जो बुक था भारत का सबसे प्राचीन कृषक समाज माना गया उसमें। ठीक है, महाराष्ट्र में इन्हें कुणबी, झारखंड बिहार में महतो, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में पटेल, बंगाल में कुर्मी महतो, और कहीं कहीं साहू चौधरी के नाम से भी जाना जाता था। प्राचीन काल यानी जो हमारा 1500 ईस्वी पूर्व से 700 ईस्वी तक, यानी कि वैदिक युग से बात कर रहे हैं हम। ठीक है, तो वैदिक युग में सबसे पहले जो भारत के लोग खेतीबाड़ी अन्य उत्पादन करते थे, ठीक है, वो आगे चलकर कुर्मी समाज कहलाए। यानी कोई भी जो पहले क्या करते थे, जिसका जो काम से पहले काम था, वो काम के आधार पर लोग को बंटवारा किया करता था। जो अन्न उगाता था, खेती बाड़ी करता था, उसे कुर्मी कहा गया। ठीक है, इन्हें जो अन्नदाता भी माना जाता था और समाज का रीढ़ भी कहा जाता था। यानी अन्न जो अन्य जिसके खा के आदमी लोग रहता है तो उसको रीढ़ भी कहा जाता है कि भाई इसके उगा रहा है तो चलो कृषक है ये। ठीक है, तो आर्य का आगमन से के बाद कुर्मी जैसे कृषक समुदाय को धीरे धीरे क्या शूद्र वर्ण में डाल दिया गया। ठीक है, जैसे देखिए यहीं से जाति का प्रभाव कहाँ से आया। देखिए आर्य जब आया ना तो वो अपना एक लेके आया, उसको आर्य का भाषा ही था संस्कृत, वहीं उन्हीं लोग ने जिसे कुर्मी शब्द दिया। ठीक है, इसे क्या किया, शुद्ध वर्ण में डाल दिया, जबकि उसका काम जो है समाज में सबसे जरूरी था। ठीक है, सबसे जरूरी था, लेकिन उसे नीचा दिखाने के लिए शूद्र वर्ण में डाल दिया। ठीक है, देखिए आप यहीं से यहाँ से जो है हमारा इतिहास चालू हुआ जातिवाद का। आखिर जातिवाद क्या है। कुछ परंपराओं में यह माना जाता है कि कुर्म यानी कुर, वही अभी बोले ना, कुर जनपद जो था हमारा हरियाणा यानी उत्तर प्रदेश, हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश से तक पूरा भारत में फैल गया धीरे धीरे। ठीक है, आगे बात करते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में क्या हुआ, इस समय कुर्मी समाज ने कृषि के मुख्य पेशा बनाया, यानी कृषि उसका जो है पैसा बन गया। यानी कृषि से वो लोग उगाते थे, उसी से उसका जो है खाना पीना और कुछ रहना सहना, ठीक, और भी पैसे भी खर्चा वो चलता था। ठीक है, गांव में प्रशासनिक व्यवस्था में उनकी भूमिका रहने लगी। गांव में जैसे मुखिया को मानते थे लोग, महतो को मुखिया मानते थे। ठीक है, यह अगुआ भी कहते थे कि भैया गांव का ये अगुआ है। महतो खास करके अगुआ यानी कि रिश्ता जोड़ने का काम करता था, ये अगुआ कहलाता था। ठीक है, किसी का बर्तू, शादी में बर्तू लगाता था,
तो उसे एक गो माना गया। ठीक है, यह परंपरा झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, इस सभी जगह चलते रहा। महाराष्ट्र में कुर्मी समाज में को कुणबी कहा जाने लगा। कुणबी से ही मराठा जाति का विकास हुआ। यानी कुणबी से क्या हुआ, मराठा जाति का विकास हुआ। ठीक है, कई मराठा नेता जैसे शिंदे, होलकर, ये कुणबी के मूल जाने माने जाते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे ब्रिटिश काल में। ब्रिटिश काल में जो हुआ 1700 ईस्वी से 1947 तक, ब्रिटिश सर्वेक्षण 18वीं सदी से 19वीं सदी में अंग्रेजों ने जातियों का सर्वे किया। 18वीं सदी और 19वीं सदी के बीच में अंग्रेजों ने क्या किया, जातियों का सर्वे किया। ठीक है, 1865 में एक जनगणना जो हुई, उसमें कुर्मी जाति को एक अलग जाति का दर्जा दिया गया। एसटी में नहीं शामिल किया गया, उसे एक अलग जाति का दर्जा दिया गया। ठीक है, विलियम क्रॉक का एक किताब है, जो है किताब का नाम है ट्रिबल एंड कास्ट ऑफ नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजन, जो 1896 में लिखा था। उसमें क्या कहा गया है, वो किताब में क्या लिखा है, ठीक है, कि कुर्मी भारत की रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि वे अन्न उत्पादन और खेती का सबसे बड़ा करता है। ठीक है, आगे किसान आंदोलन का विद्रोह। बिहार, यूपी, झारखंड अंग्रेजों के खिलाफ किसान विद्रोह में कुर्मी समाज ने भाग लिया। महाराष्ट्र में कुणबी मराठा किसानों और अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया। कुर्मी तब क्या किया, तो कुर्मी समाज ने क्या किया, भाई हम सबसे लड़ रहे हैं तो हम क्षत्रिय हैं, तो उन्हें क्षत्रिय मानने लगा। ठीक है, कुर्मी एक क्षत्रिय आंदोलन, एक क्षत्रिय महासभा बनाई 19वीं सदी में। ठीक है, उसने कुर्मी समाज की पहचान को सिर्फ किसान नहीं बल्कि क्षत्रिय वंशज बताने की कोशिश की। इसी दौरान समाज में सिंह, वर्मा, चौधरी आदि नाम अपनाए। ठीक है, आने की कुर्मी समाज हमेशा अपने टाइटल को क्या किया, बढ़ाते गया, यानी विस्तार करते गया, नया नया टाइटल, नया नया उपाधियाँ अपने नाम के आगे जोड़ता गया, ताकि उसका जो नाम है वो एक कृषि नहीं, एक किसान नहीं, बल्कि बड़े बड़े सिद्धांत, राजा महाराजा से वो जोड़ते गए जा रहा था धीरे धीरे। स्वतंत्रता संग्राम के काल में जब 1857 में जो हमारा क्रांति हुआ, 1857 से 1947 के बीच में, यानी 1857 में, ठीक है, क्रांति के बाद उसमें हुआ आंदोलन, किसान आंदोलन में कुर्मी समाज सक्रिय रहे। ठीक है, 1857 में। लेकिन झारखंड, बिहार में महतो किसान अंग्रेजों के खिलाफ खड़े हुए। महाराष्ट्र में कुणबी मराठा किसानों ने भी अंग्रेजों हुकूमत को चुनौती दी। इस दौर में कुर्मी समाज ने यह साबित किया कि सिर्फ अन्नदाता नहीं बल्कि स्वतंत्रता संग्राम का अग्रणी है। ठीक है, स्वतंत्र भारत में जब 1947 और 1990 में स्वतंत्र भारत के बाद कुर्मी समाज को अलग राज्यों में ओबीसी यानी पिछड़े वर्ग में शामिल किया गया। ठीक है, स्वतंत्रता भारत के बाद उसे क्या किया गया, ओबीसी में शामिल किया गया। ठीक है, राजनीतिक में इनकी भागीदारी बढ़ी। यूपी, अन्य बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र में कुर्मी समाज के नेताओं का उदय हुआ। सामाजिक स्तर पर शिक्षा और संगठन में ध्यान दिया गया। गांव में महतो और पटेल की अगुआ सम्मानित व्यक्ति कहा गई। आधुनिक काल जो हमारा ये जो हमारे 1990 में मंडल आयोग का गठन सिफारिश से गठन किया गया। ठीक है, मंडल कमीशन ने लागू होने से कुर्मी समाज को ओबीसी आरक्षण का लाभ मिला। इससे शिक्षा और नौकरी क्षेत्र में समाज तेजी से आगे बढ़ा। राजनीतिक प्रस्ताव। बिहार, झारखंड महतो समुदाय में राजनीतिक पकड़ मजबूत हुई। यूपी में कुर्मी में ओबीसी की ताकत बन गया। छत्तीसगढ़ में पटेल समाज का प्रभाव हुआ। महाराष्ट्र में कुणबी समाज जो मराठा आरक्षण को आंदोलन से जुड़ा। एसटी का दर्जा मांग। एसटी का दर्जा जो झारखंड, उड़ीसा और बंगाल, ये 3 जगह जो है हमारा, वो कुर्मी समाज आदिवासी का आरक्षण में शामिल करने की मांग उठाई। लेकिन पिछले दशक में कुर्मी समाज, महतो समाज को यानी कोई आरक्षण अभी तक नहीं मिला गया। तो उसका ऊपरी में जो कौन कौन शाखा है वो बता देता हूँ। महतो झारखंड, बिहार में महतो, पटेल जो हमारा छत्तीसगढ़ में, एमपी मध्य प्रदेश में, कुणाबी यानी महाराष्ट्र में, साहू, चौधरी, वर्मा, सिंह, ये सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए अपना नाम उपनाम अपनाया था। ठीक है, तो अब सीधी हम बता दें कि कुर्मी समाज को एसटी सूची में अभी तक शामिल नहीं किया गया। यानी एसटी सूची में कुर्मी समाज को
इस अभी तक शामिल नहीं किया गया, लेकिन उसकी मांग जो है कब ज़्यादा कब चालू हुआ जो वो स्वतंत्र भारत के बाद। और झारखंड में बात करें तो झारखंड 2000 ईस्वी में बनने के बाद चालू हुआ उसकी मांग। 2010 में थोड़ा उस पर जोर दिया गया और अभी 2025 में उसको मांग को लेकर के तेज़ी से आंदोलन हो रहा है। तो हम बता दें एक चीज़ इस कि हम झारखंड का इतिहास में कभी भी उन्हें एसटी सूची में शामिल नहीं किया गया, ठीक है। लेकिन इसका मांगे कि एसटी हम आदिवासी हैं, जैसे आदिवासी जो है तो एसटी सूची में शामिल करें नहीं करें आप लोग कमेंट में बताएं। तो लेकिन इससे पहले से इसको एसटी में शामिल नहीं किया गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट में बताएं क्या एसटी सूची में शामिल करना चाहिए कुर्मी समाज को, कुर्मी महतो को, समुदाय को, या नहीं करना चाहिए। जय हिंद, जोहार झारखंड। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे वीडियो में। आखिर आदिवासी कब आए, आदिवासी का उदय कब हुआ, उसके बारे में बात करेंगे। और आदिवासी और कुर्मी समाज में विभिन्नता यानी अलग क्या है, ये आदिवासी क्यों नहीं बन सकते, वो भी बात करेंगे आगे, ठीक है। चलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और वीडियो को शेयर करिए, ठीक है। और हमारे चैनल में बने रहिए ताकि मैं अगला जब वीडियो लाऊं आपको नोटिफिकेशन मिले, ठीक है। चलिए थैंक यू।